शांति। आज 8 मई 2021 की साकार मधुर महावाक्य। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिया जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां बस में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखाबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्मा अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होती है। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी है, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी है, तो छोटे बच्चे भी है। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा बना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कई खूबसूरत देखेंगे तो झट वो खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है उनका हाथ लगाए। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसीलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। अपनी स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धक्का देती है। पर सर्विस भी करते हैं, परंतु आंखें बहुत धक्का देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर देंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है, न अपने को चुटी या चुटकी से काटती है तो अपने को चुटकी से काटती है। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि
सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं है। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलियुग अंत और सती गादी में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लगी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, मनुष्य को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गढ़ गणेश कहते हैं ना, तो जरूर गढ़ ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पदामल देखो, कौन सी कर्मेंद्रियों ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देती है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे से बड़े घर की बच्चियां बतला देती है, ऐसी ऐसी माया वार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है। सो भी श्री बाबा के योगियों की चोरी, यह तो बहुत खराब है। कख का चर, सोलख का चर, माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा, कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत थका देने वाली है, उनके संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाप कहते हैं, भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पता में निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पता में निकालना चाहिए। यो आंखें बहुत धक्का देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी, उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियां बहुत धक्का देती है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे।
तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं, माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूं। बच्चे, तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पदामर देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संबंध का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जब भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। सत्य में विकार होते ही नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो, तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वो कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कर सकते हैं। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है, वो धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने, बाकी सदगति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वो सभी भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। गाइड्स तुम हो, कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिया धक्का बहुत देती है। बाप हर एक के चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन्हें आंखों पर कितना कब्जा यानी अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धक्का दे देती है, फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रिया जब बस हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूं तो भी समझो कि शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है, यह क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूं, यह रथ थोड़ी देता है। यह तो बिल्कुल बेगर है, यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है,
तम प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर बढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद विक्रम विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजा स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती है। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां है तो सत्युग में कितने होगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पतामन से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत नहीं। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कहीं ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती है। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखे हुए फिर मानते नहीं है, और दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्यों को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है। जो समझे यह तो बराबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है। हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं। यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पतामल रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। नंबर 2, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है
जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सृष्टि भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तप और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकती? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। ओम शांति।